अस्सलाम वालेकुम। मजमून जुग्राफिया जमात दव्वूम सबक नंबर 8 मईशत और पेशे उसका हिस्सा 2 उर्दू प्लस चैनल पर हम जो है इस सबक का मुताला करने वाले हैं। इस सबक के दूसरे हिस्से का, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने इस सबक का एक हिस्से का मुताला किया, उसी तरीके से इसमें जो है आगे के नुकात का हम मुताला करने वाले हैं। ये जो सबक है आपके दरसी किताब के सफ़ा नंबर 52 से 59 पर मौजूद है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो है ज़राअत का मुताला करेंगे कि ब्राजील में ज़राअत कितने पैमाने पर की जाती है और किन वजूहात की बिना पर वहां पर कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। उसी तरीके से पिछली वीडियो में हमने इब्तदाई पेशे, सानवी पेशे और सलासी पेशे उसका मुताला किया, उनसे जुड़े अफराद का मुताला किया, मजमूई कौमी आमदनी का मुताला किया। अब ज़राअत कौन कौन से जो है अनाज वहां पर अनाज की फसलें उगाई जाती हैं, नकदी फसलें उगाई जाती हैं, उसका मुताला हम करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले ब्राजील के नक्शे का मुताला करते हैं। ब्राजील अहम इब्तदाई पेशों के बारे में बताएगा। तो इब्तदाई पेशा, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि इब्तदाई पेशा क्या होता है, कुदरत से जुड़े हुए पेशे। तो यहाँ पर आपको ज़राअत बताया गया है, उसके बाद यहाँ पर बताई गई मादनियात, फिर गल्लाबानी और माहीगिरी। तो ये जो है 4 इब्तदाई पेशे हैं जो पूरी तरीके से कुदरत पर मुनस्सर हैं। उसी की तरह है बहरी रवे, जिनका मुताला हम जमात नवूम में कर चुके हैं। सर्द बहरी रव और आबो हवा के चैप्टर में भी किया है हमने, और गर्म बहरी रवे। तो यहाँ पर उनका मिलाप जो है हमें नजर आ रहा है नक्शे में। तो यहाँ पर आपको कुछ सवालात पूछे गए हैं या अशारिया आपको बताया गया है। कॉफी की पैदावार, चावल, मकई, गन्ना, कोको, रबर, केला, संतरा, सोयाबीन। तो ये क्या है, ब्राजील में अहम फसलें हैं ब्राजील की। तो ब्राजील के किस हिस्से में कॉफी की पैदावार खास तौर पर की जाती है। तो अब जो है यहाँ पर देखेंगे इस अशारिया के जरिए, इस निशान के जरिए जो है आपको कॉफी की पैदावार बताई गई है। तो हमें नजर आ रहा है कि ब्राजील के जुनूब मगरिबी साहिल के हिस्से में, तो यहाँ पर आप देख रहे हो बड़े पैमाने पर हमें कॉफी जो है नजर आ रही है इतने ही इलाके में। तो ये जुनूब मगरिबी साहिल के हिस्से में खास तौर से कॉफी की पैदावार की जाती है। तो ब्राजील में कौन कौन से अनाज की फसलें उगाई जाती है। देखो, अनाज की फसल अलग है और नकदी फसल अलग है। अनाज का मतलब होता है जिन फसलों को हम गिजा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नकदी और तिजारती फसलें जो खाम माल के तौर पर सनतों में इस्तेमाल की जाती हैं, फिर जब उन पर प्रोसेस होता है, अमल होता है और फिर उसको जो है इस्तेमाल में लाया जाता है। तो ब्राजील में खास तौर से चावल और मकई, इन अनाजों की फसलें, मतलब गिजा के तौर पर हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ब्राजील में रबर की पैदावार कहाँ मरकूज है, मतलब बड़े पैमाने पर आपको रबर कहाँ दिखाई दे रहा है। तो दरियाए अमेज़न की वादी में। तो रबर के लिए जो अशारिया इस्तेमाल किया गया है वो ब्लू कलर का बॉक्स है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर ज्यादातर रबर आपको नजर आ रहा है, जबकि ये इस इलाके में या इस इलाके में आपको नजर नहीं आ रहा है। तो अमेज़न की वादी में जो है हमें बड़े पैमाने पर रबर नजर आ रहा है। फसलों की तकसीम के मद्देनजर से आबो हवा का अंदाजा लगाइए। जबकि चैप्टर नंबर 4 आबो हवा में हम पढ़ चुके हैं कि जो ब्राजील की आबो हवा है बहुत अलग, मतलब मुख्तलिफ किस्म की है, तनु पाया जाता है, फर्क पाया जाता है। तो ब्राजील के साहिली इलाके में चावल, कोको की फसलें उगाई जाती हैं। चावल साहिली इलाके में ही आपको नजर आएगा, क्योंकि चावल की फसल को जो है पानी की मिकदार बड़े पैमाने पर लगती है। कोको चॉकलेट जिससे बनाया जाता है, कोको पाउडर आपने सुना होगा, तो वो है। चावल, कोको वगैरह फसलों के लिए गर्म, मरतूब आबो हवा और भरपूर बारिश की जरूरत होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि चावल के लिए जो है बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, उसी तरीके से गर्म मरतूब आबोहवा, यानी मरतूब का मतलब क्या होता है, जिस आबोहवा में आबी बुखारात की मिकदार ज्यादा हो। इसका मतलब ये है कि ब्राजील के लिए साहिली इलाके की आबोहवा गर्म व मरतूब है और वहां बारिश का तनासुब भी कैसा है, ज्यादा है। नेक्स्ट आपको पूछा है कि ब्राजील के बुलंद जमीन के हिस्से में कॉफी, सोयाबीन, संतरे वगैरह की फसलें उगाई जाती हैं। कॉफी, जबकि हमें पता है कि ब्राजील को जो है कॉफी, आलमी कॉफी का प्याला कहा जाता है, बड़े पैमाने पर कॉफी वहां पर उगाई जाती है। सोयाबीन जिसे तेल जो है निकाला जाता है। उसके बाद आते हैं संतरे वगैरह, संतरे जो है फल में उसका शुमार होता है। कॉफी, सोयाबीन, संतरे वगैरह की फसलों के लिए औसत दर्जे की बारिश, मतलब बारिश एकदम मीडियम होनी चाहिए, सर्द आबोहवा दरकार होती है। इससे यह साबित होता है कि ब्राजील के बुलंद जमीन के हिस्से की आबोहवा सर्द है, वहां औसत दर्जे की बारिश होती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपको तस्वीर में भी बताया गया है। नेक्स्ट आप देखते हो फसल की किस्म बताई गई है, फसल बताई गई है और पैदावार के इलाके। तो अनाज की फसलें,
तो यहाँ पर ब्राजील में दो अनाज की फसलें हमें नजर आ रही है, एक तो चावल है, मकई है। चावल कहाँ पर उगाए जाते हैं? साहिली इलाकों में, हमने आबोहवा के ताल्लुक से इसका मुताला किया। फिर मकई बस्ती इलाके में है। नकदी फसलें, नकद पैसे को कहा जाता है। तो जैसे कि मैंने कहा नकदी या तिजारती, मतलब दो लफ्जों से हम उसको पहचान सकते हैं। जो डायरेक्टली क्या होता है, सनतों और कारखानों में जाते हैं और उस पर प्रोसेस होता है, उसके बाद उसको इस्तेमाल में लाया जाता है, कि जैसे कि कॉफी हुआ, कोको हुआ, रबर हुआ, गन्ना हुआ। इब्तदाई पेशे से ये खाम माल जो है फराहम होते हैं। पैदावार के इलाके, कॉफी जो है ब्राजील के बुलंद जमीन के हिस्से में है, कोको मशरिकी साहिली इलाके में है, रबर दरियाए अमेजोन की वादी के इलाके में है, गन्ना शुमाल मशरिकी इलाके में। फल और सब्जियां, फल में केले, अनानास, संतरे, लीमू की जमात के दीगर फल, मतलब लीमू जैसे ही दिखने वाले जूसी जो फ्रूट्स हैं उनको कहेंगे हम। तो ये ब्राजील के बुलंद जमीन और साहिली इलाके में जो है इनकी पैदावार की जाती है। ज़राअत, अब आपको वजाहत दी जा रही है, जैसे कि हमने सवाल वो जवाब से जो है उसको समझने की कोशिश की, अब उसको वजाहत में आपको बताया जा रहा है कि ब्राजील के बुलंद जमीनी इलाकों और साहिली इलाकों में ज़राअत का पेशा किया जाता है। जैसे कि चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 आबादी और इंसानी बस्तियों में हमने देखा कि वहां ज़राअत बड़े पैमाने पर की जाती है। तो जाहिर सी बात है ज़राअत के लिए जो है वहां की आबो हवा और वहां की जमीन जो है अहमियत रखती है। मवाफिक आबो हवा और यहाँ की जमीनी साख्त की वजह से मुख्तलिफ फसलें उगाई जाती हैं। आबो हवा भी अच्छी है, जमीन भी अच्छी है। चावल और मकई अनाज की खास फसलें हैं। मकई की फसल खास तौर पर वस्ती इलाकों में पैदा की जाती है, यानी ब्राजील के जो वसत का हिस्सा आता है वहां पर मकई जो है उगाई जाती है। कॉफी, कोको, रबर, सोयाबीन और गन्ना ये नकदी फसलें हैं जिनको प्रोसेस में लिया जाता है, मतलब कारखानों के लिए खाम माल फराहम होते हैं। इनसे पैदावार भी बड़े पैमाने पर की जाती है। ब्राजील कॉफी और सोयाबीन की पैदावार करने और बरामद करने में सरफहरिस्त है। कॉफी की पैदावार बिलखुसूस मीनास जेराइस, साओ पाउलो रियासतों में की जाती है। तो आप शक्ल के जरिए तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो है नकदी फसलें उगाई जाती हैं। नेक्स्ट आप देखोगे कोको जो है इस तरीके से नजर आता है और इस नक्शे में आप देखेंगे कि कोको कहाँ पर है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कोको, तो इस तरीके से कोको अगर आप देख रहे हैं तो साहिली इलाके पे ही आपको जो है वो नजर आ रहा है अशारिया के जरिए, अगर आप समझ रहे हैं तो। नेक्स्ट आपको दिया गया है रबर। रबर इस तरीके से निकाला जाता है दरख्तों से। और सोयाबीन जो है उसकी असली शक्ल, मतलब जो होता है वो रियल में वो इस तरीके से होता है। सोयाबीन की जो बीज होती हैं, तो हम देख रहे हैं नक्शे में भी हमें बताया जा रहा है कहाँ कहाँ रबर हासिल हो रहा है, कहाँ कहाँ सोयाबीन जो है हमें सोयाबीन कहाँ से जो है फराहम हो रहा है, हासिल हो रहा है, सॉरी। अब ये गन्ना है, गन्ने के लिए जो है यहाँ पर बड़े पैमाने पर गन्ना मतलब ये जो रेड कलर का दिखाया जा रहा है, यहाँ बड़े पैमाने पर गन्ने की पैदावार की जाती है और गन्ने की जो फसल है वो इस तरीके से नजर आती है। नेक्स्ट आप देखोगे कि इन फसलों के अलावा केला, अनानास, संतरे और लीमू के अनवा, तो केला तो आपको पता है, संतरे यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से, मतलब ये जूसी फ्रूट्स है। और ये जो है लीमू के अनवा के दीगर फलों की पैदावार भी की जाती है। खास घास के इलाकों में गाय, भेड़ और बकरियां पाली जाती है। यहाँ पर आपको जो है लॉजिक लगाना है कि गाय, बकरियां, भेड़ जो है घास फूस को खाती हैं, तो वो घास के इलाकों में ही आपको नजर आएंगी, जिसकी वजह से हमें गोश्त हासिल होता है। दूध की पैदावार के पेशे यहाँ पर जो है रायज हैं, क्योंकि जानवरों से गोश्त और दूध हासिल होता है। उसके बाद आता है कानकुनी। कानकुनी का मतलब क्या होता है कि जमीन को खोदकर मादनियात हासिल करना। तो दोबारा वही नक्शा आपको दिया गया। मादनियात में यहाँ पर मैग्नीज है, बॉक्साइट है, खाम लोहा है, कोयला है। मैग्नीज के लिए जो है ब्लू स्क्वायर का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद ब्लू बॉक्स है। बॉक्साइट के लिए जो है गलत का निशान जो है वो बनाया गया है, एक्स का निशान है, सॉरी। खाम लोहा जो है ट्रायंगल के शेप में मुसल्लस के शक्ल में आपको नजर आ रहा है। कोयले के लिए आपको जो है काले कलर से बताया गया है। तो आप देखोगे यहाँ पर के साहिली इलाके में और दरमियानी इलाके में जो है और यहाँ पर शुमाली इलाके में आप जो है धात या कानकुनी आपको नजर आ रही है। नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखते हैं कि ब्राजील में कानकुनी के पेशे की पैदावारी जदोल। तो यहाँ पर कौन कौन से मिल रहे हैं, तो कानकुनी की पैदावार मैग्नीज है, बॉक्साइट है, खाम लोहा है, कोयला है। कानकुनी की पैदावारी इलाके, आप मैग्नीज कहाँ है, शुमाल मशरिकी इलाके में। बॉक्साइट दरियाए अमेजोन की वादी, शुमाल मशरिकी इलाका। खाम लोहा वस्ती इलाके में। कोयला जो है इंतहाई जुनूबी इलाके में। तो ये नक्शे के जरिए हम इसको समझ सकते हैं।
ब्राजील के किस हिस्से में कानकुनी के पेशे को फरोग हासिल नहीं हो सका, इसकी क्या वजूहात हो सकती है? अगेन वही वजह है कि अमेज़न की वादी, क्योंकि वहां पर घने सदाबहार जंगलात है, बारानी जंगलात है, और वहां पर जो है जमीन को खोदकर मादनियात हासिल करना बड़ा मुश्किल काम है। उसी तरीके से नकल व हमल की सहूलियात भी मुहैया नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन है कि मादनियात की दस्तयाबी के मद्देनजर बताइए कि किन इलाकों में सनतों की तरक्की हुई होगी। जाहिर सी बात है, जहां पर मादनियात बड़े पैमाने पर फराहम होगी वहीं पर सनतें भी कायम होंगी। तो ब्राजील के वस्ती हिस्से में, शुमाल मशरिकी हिस्से में, पिछली स्लाइड पर हमने पढ़ा है कि इन हिस्सों में जो है मादनियात जो है वहां पर हासिल होती है, तो उसी पर मुनस्सर सनतें भी आपको जो है मिलेगी। तो इंतहाई जुनूबी हिस्से में कानकुनी के पेशे को फरोग हासिल हुआ है। नेक्स्ट है जुग्राफियाई वजाहत के ब्राजील के मशरिकी हिस्से में, मशरिकी हिस्सा ये वाला हिस्सा आप कह सकते हैं, खाम लोहा, मैग्नीज, निकल, तांबा, बॉक्साइट वगैरह मादनी दौलत से माला माल है। नाकाबिले रसाई इलाके, तो ये अमेज़न की वादी जिसको हम कहेंगे, घने जंगलात, पोशीदा मादनियाती जखायर के मुतालिक ला इल्मी। जाहिर सी बात है, घने जंगलात हैं यहाँ पर अमेज़न की वादी में, जहां पर मादनियात की जो है दस्तयाबी भी नहीं हो सकती, और मादनियात मौजूद है या नहीं ये भी कंफर्म नहीं हो सकता। अंदरूनी हिस्सों में कानकुनी के पेशे के फरोग में रुकावट बन गए हैं। मादनियात की दस्तयाबी और मुल्क में इनकी बढ़ती हुई मांग की वजह से बुलंद जमीनी इलाकों में कानकुनी के पेशे को फरोग हासिल हुआ है। नेक्स्ट है माहीगिरी। माहीगिरी यानी मछलियां पालना, मछलियों को पकड़ना या पालना। तो ब्राजील के जुनूब मशरिकी साहिल के करीब माहीगिरी पेशा मरकूज है। तो जाहिर सी बात है, साहिल के करीब ही हमें मछलियां जो है दरियाफ्त होंगी। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर ज्यादा बड़े पैमाने पर जो है मशरिकी साहिल के करीब जो है हमें मछलियां नजर आ रही हैं। जुनूब मशरिकी साहिल के करीब गर्म रो और सर्द रो का संगम होता है। ये गर्म रवे और सर्द रवे, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, बहरी रवे। तो ये जहां पर इन रो का संगम होता है वहां पर मछलियां बड़े पैमाने पर पाई जाती है, क्योंकि ये जहां पर मिलती है सर्द रवे, गर्म रवे, एक धुंध सी छा जाती है, और उस धुंध की वजह से वहां पर प्लैंकटन नामी पौधा जो है समंदर में उगता है, जो मछलियों की मरगूब गिजा है, पसंदीदा गिजा है, इसलिए मछलियां वहां बड़े पैमाने पर पाई जाती हैं। तो जुनूब मशरिकी साहिल के करीब गर्म रो और सर्द रो का संगम होता है। जुनूब मशरिकी साहिल के करीब वसी बर्रे आजमी तख्ते का महले वकू। अब ये जो बर्रे आजमी तख्ता है, क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ा है कि बर्रे आजमी तख्ता किसे कहते हैं। समंदर का इंतहाई कम गहरा हिस्सा बर्रे आजमी तख्ता कहलाता है। तो कम, इंतहाई कम गहरा, कम ज्यादा नहीं कहा है मैंने। ब्राजील में बड़े बड़े दरियाओं की मौजूदगी के बावजूद अंदरूनी हिस्से में माहीगिरी तरक्की नहीं हुई है। इस पर गौर कर इसकी वजूहात बताइए। जैसे कि आपको पता है, दो किस्म की माहीगिरी होती है, एक तो मीठे पानी की, दूसरा खारे पानी की। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर समुद्री पानी की माहीगिरी बड़े पैमाने पर है, लेकिन अमेज़न दरिया जो दुनिया की सबसे बड़ी दरिया है, यहाँ पर माहीगिरी कम है। क्यों कम है? क्योंकि पानी की रफ्तार और बहाव यहाँ पर बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट आप देखोगे जुग्राफियाई वजाहत बताई जा रही है कि ब्राजील को तकरीबन 7400 किलोमीटर लंबा साहिली इलाका हासिल है। ये जो पॉइंट है आपको याद रखना है, ब्राजील को 7400 है और भारत का 7500 किलोमीटर लंबा साहिली इलाका है। ये आपको वन लाइन आंसर्स में, ऑब्जेक्टिव टाइप, एमसीक्यू टाइप कोई भी क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। सर्द गर्म रो के मिलाप वसी व अरीज बर्राज़मी तख्ते की वजह से जुनूबी बहरे ओकियानुस के साहिल के करीब माहीगिरी के लिए एक उम्दा इलाका बन गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, गर्म रो के लिए जो है लाल कलर बताया गया, सर्द के लिए जो है नीला यानी ब्लू। तो यहाँ पर मिलाप हो रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं ब्राजील का मशरिकी साहिल इलाका है। तो मैंने अभी वजह बताई कि क्या, किन वजूहात की बिना पर मछलियां यहाँ बड़े पैमाने पर पाई जाती हैं। यहाँ माहीगिरी का पेशा रिवायती तौर पर चला रहा है। रिवायती तौर पर मतलब वही तरीका है कि जाल से मछलियां पकड़ी जाएं, कोई टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर नहीं है। इनफरादी तौर पर और छोटे ग्रोह के जरिए इस पेशे में रिवायती आलात और साजो सामान का इस्तेमाल किया जाता है। आज भी जो है ग्रुप बनाकर, छोटे ग्रुप बनाकर वहां पर मछलियां पकड़ी जाती है। जो रिवायती आलात है, मतलब पुराने जमाने से जो चली आ रही है, कदीम जमाने से, उसी आलात का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर मछलियां क्या की जाती है, पकड़ी जाती हैं। यहाँ खास तौर पर स्वॉर्ड फिश
झींगे, लॉबस्टर, सार्डिन वगैरह मछलियां पाई जाती हैं। घने जंगलात और दरियाओं के पानी की तेज रफ्तारी की वजह से मीठे पानी की माहीगिरी को फरोग हासिल नहीं हो सका है। यानी बड़े पैमाने पर ब्राजील में सिर्फ खारे पानी की माहीगिरी यानी समुद्री माहीगिरी होती है, लेकिन बड़े दरिया रहने के बावजूद भी मीठे पानी की जो माहीगिरी है उसका जो परसेंटेज है वो कम है। और नीचे आपको तस्वीरें दी गई हैं मछलियों के नाम के साथ। उसी तरीके से अगली स्लाइड पर भी है कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा। तो हमने क्या सीखा, ब्राजील में ज़राअत, ब्राजील में कौन सी फसलें हैं, नकदी फसलें कौन सी हैं, अनाज की फसलें कौन सी हैं, उसका मुताला किया। अनाज मतलब मौसम और जमीन के लिहाज से कौन सी फसलें उगाई जाती हैं उसका मुताला किया। ब्राजील में कानकुनी और कानकुनी से जो है ताल्लुक रखने वाली सनतें, ब्राजील की माहीगिरी के हमने देखा। ब्राजील में जो है खारे पानी की माहीगिरी बड़े पैमाने पर की जाती है, मीठे पानी की माहीगिरी जो है कम पैमाने पर की जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह इस सबक के अगले नुकात का मुताला हम अगली वीडियो में करेंगे। जज़ाकल्लाह।